hombres o mujeres, ya no hay miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. बेटा प्लीज। कोई बात नहीं मॉम। कुछ दिन में ये भी समझ जाएंगे, लेकिन आज नहीं। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि उनके दादाजी हमारे बीच नहीं रहे। और एडलेडा? पता नहीं उससे कब तक छिपा पाएंगे। उसे पता चल ही जाएगा मॉम, चाहे हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें। हाँ, और हमें उससे छिपाना भी नहीं है। जरा सोचो कि जब हमारी ये हालत है तो उस बच्ची पर क्या गुजरेगी। एंजेला, आओ बाहर चलते हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि पापा हमारे बीच नहीं है। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था, कितना अच्छा था सब कुछ, और अब सब बिगड़ गया। खुद को संभालो बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे इतना तैयार क्यों कर रहे हैं। क्या हम नोवेना के लिए जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम नोवेना के लिए नहीं जा रहे हैं। तो फिर? बस आज तुम्हें ही खूबसूरत और एलिगेंट दिखना है। वो तो मुझे पता है, पर क्यों? हेलो डियर। हाय दादी जी। तुम तो बहुत खूबसूरत दिख रही हो आज। दादी, दादाजी कहाँ हैं? डार्लिंग, तुम्हारे दादाजी स्वर्ग चले गए हैं, इसलिए आज तुम्हें बहुत एलिगेंट बनकर रहना है, क्योंकि हमें उन्हें गुड बाय कहना है। वो किसी ट्रिप पर गए हैं? हाँ मेरी बच्ची, बहुत लंबी ट्रिप पर गए हैं। तो फिर उन्होंने हमें गुड बाय क्यों नहीं बोला? अभी दादी ने कहा ना बेटा कि हमें उन्हें गुड बाय कहने जाना है। दादी ने कहा कि वो स्वर्ग जा चुके हैं, तो फिर हम उन्हें गुड बाय कैसे कहेंगे? टेलीफोन से? अल इंस्पेक्टर दूर में मैं खुद एक कॉलम लिखता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं राजनीति में जो मेरा लिखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है और वो चाहते हैं कि हर चीज उनके हिसाब से हो और हमारी सोच तक उनके हिसाब से हो, और हर किसी पर दबाव बनाकर चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से करवा लें। और इस देश में ऐसा ही चलता है, लेकिन मैं और मेरा अखबार उनमें से नहीं है, माफ कीजिएगा। पाब्लो, जरा ये बताओगे हम इस बार किस वजह से छुप रहे हैं?
अब ये तुमसे किसने कह दिया पैट्रिशिया कि हम लोग यहाँ पर किसी से छुपने आए हैं? अच्छा, तो फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो दुश्मन है वो लोग हमारे खिलाफ बहुत ही गंदी साजिश रच रहे हैं और उन सारी चीजों से बस बचने का करो सिर्फ यही पाब्लो, तरीका है कि पाब्लो, हम लोग बस को करो, देखते बंद करो हैं। ये बकवास। तुम्हें अंदाजा भी है कि उस जर्नलिस्ट के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। और जानते हो उसके कितने ग्रैंड चिल्ड्रन थे? 7 छोटे बच्चे। हाँ तो क्या हुआ? मुझे कैसे पता हुआ? मतलब मिस्टर गुलेर्मो कानो का काफी भरा पूरा परिवार था, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मेरा इन सब से क्या लेना देना है? पार्टी, मेरी कविता को, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये समझना होगा कि सारे अपराध हम ही लोग नहीं करते हैं, हम लोग भी साजिशों के शिकार होते हैं और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ये जो कोलंबिया की सरकार ये मुझे बिना वजह यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे दोनों बच्चे अनाथ हो जाए? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे ये दोनों बच्चे बिना बाप के जिए? कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ कर तो बोलो, अपने बच्चों का तो सोचो। क्या ये तुम तो ऐसा मैं चाहते हो? कोई नहीं मैं चाहता, क्यों तो अपना मुंह बंद करो। चुप रहो तुम। मेरी बात समझो, तुम मेरी बीवी हो पैटी, मेरी जीवन साथी हो, तुम्हें हर हाल में मेरा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, तुम्हें मेरा साथ होना चाहिए। तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या कमी की है? मैंने हमेशा का अच्छा पति और अच्छा पिता तो फिर बनने तुम की मुझे कोशिश ये नहीं की। बता दो पाब्लो, देखो, तुम कि हमेशा मैं मुझे यहाँ गलत क्या क्यों कर रही समझती हूँ? मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ और तुम्हारा साथ देने ही यहाँ बैठी हूँ। देख लो मुझे, सब जानते हुए भी। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो भी करना चाहते हो जाके कर लो। तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने इन सारे लोगों का खून किया है? तो फिर ठीक है, तुम जाओ, तुम पुलिस के पास जाओ, मेरे बारे में कंप्लेन कर दो, वो लोग आए और मुझे अरेस्ट कर ले। जाओ, करो उनको फोन। किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि हमारा कातिल क्या क्या कर सकता है। हमने उन्हें दिखा दिया कि हम किसी से भी डरते नहीं हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ खेलने। मैं कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है पिछले 8 दिनों में देश के हालात काफी बदल गए हैं, खासकर इन 2 हमलों के बाद। बदल तो गए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो और गोलियां चलनी बाकी है। मैं सही कह रहा हूँ ना पाब्लो? बिल्कुल सही करो मरियाची। कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया पाब्लो। तुम्हारा मतलब क्या है मरियाची? अब क्या हम रोज लोगों को मारते फिरेंगे? कल जो हुआ तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है क्या? इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट अखबार का डायरेक्टर मारा जा चुका है। तुम जो कह रहे हो मैं उसको थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ पेद्रो, वो डायरेक्टर मरा नहीं है, वो मरा नहीं है, हमने उसे मारा है। मैं वही कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से सरकार को हमारी तरफ से हमारा क्लियर मैसेज मिल चुका है। भाई लोग, मुझे तो लगता है जो भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के पक्ष में बात करता है, हमें उन सबको एक एक करके मार देना चाहिए। ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, हर बात बिल्कुल सही कह रहा है। सिर्फ इतना भर कर देने से मुझे नहीं लगता है कि ये मामला पूरी तरह से सुलझ पाएगा। हमें सरकार को एक और झटका देना होगा ताकि ये मैसेज पूरे देश में पहुंच जाए कि हमारे निशाने पर सिर्फ चुनिंदा लोग ही नहीं है। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, जज, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस वाले, सिर्फ यही लोग नहीं है, बल्कि हर वो शख्स है जो हमारे खिलाफ आवाज उठाता है। जो भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की बात करता है वो हमारा दुश्मन है और हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई पाब्लो, ये तो पक्का हो गया कि इस देश में कोई भी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन अब्रॉड में क्या होगा? किसे निशाना बना रहे हम? लगता है तुम भूल गए। याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में लारा बोनीला की जगह कौन आया है? यही है वो। हमने इसे कितनी बार ये कहते हुए सुना है कि ये देश का शरीफ नागरिक है और यहाँ पर आम लोगों की तरह कारोबार करता है? कितनी बार सुना है? ये देखिए, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पाब्लो एस्कोबार का असली कारोबार कोकेन बेचना है और इसी बात को मिनिस्टर लारा ने सबके सामने कई बार उठाया था, जिसका अंजाम क्या हुआ? उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, उसका नाम अर्नेस्टो चेकॉन है। ये वही शख्स है जिसने पहली बार किसी को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट करवाया था। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये आदमी मिनिस्ट्री छोड़ करके भाग गया था और विदेश चला गया था और वहाँ एम्बेसी के आगे पीछे घूम करके भीख का कटोरा लेकर के शरण मांग रहा था। और जहाँ तक मुझे पता है वो यूरोप में कहीं छुपा है। ऐसे कमीनों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बुडापेस्ट में बैठा है और वहाँ हंगरी में कोलंबिया के एम्बेसडर के तौर पर मजे मार रहा है वो। कसम से ये काम तो हमें करना ही चाहिए ताकि उस प्रेसिडेंट को भी पता चले कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं और हम किसी की हलक में डालकर निकाल सकते हैं। ऐसी बात पर एक मिनट दोस्तों, मैं तुम लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ। हमने अभी जो हमला करवाया उसकी धूल अभी तक बैठी भी नहीं है और अब हम एक नए झमेले में पड़ने की सोच रहे हैं। करना होगा पेद्रो, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। हाँ, हमारा अगला निशाना वो मिनिस्टर ही है भाई। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है। हमें उसको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा रुक कर। फिलहाल हमें कुछ दिन शांत रहना चाहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो पेद्रो। बस सिर्फ एक बार हमारे सर से यूएस एक्स्ट्राडाइट होने वाली तलवार हट जाए, हमें एक्स्ट्राडाइट करने वाले सारे लोग खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर खुले में आम जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन पाब्लो, फिलहाल तो हम पर ऐसी कोई तलवार नहीं लटक रही है। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग उस दिन का इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना।
आज नहीं, लेकिन कल तो हो सकता है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस गुलेर्मो कानो की मौत के बाद सरकार को थोड़ी सी अकल तो जरूर आई होगी। लेकिन चलो मान लो कि उन्हें अकल नहीं आई, और इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार ने हमें एक्स्ट्राडाइट करने का फैसला कर लिया, तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमने सोचा है। अगली बार हम लोग फिर से उन्हें वही एक बड़ा ही जबरदस्त सा तोहफा भेज देंगे, और उस तोहफे में एक बहुत ही जबरदस्त चीज होगी, उनके ही एक एम्बेसडर अर्नेस्टो चेकॉन की लाश। एमेलियो, आ जाओ बेटा, मैं आज तुम्हें अंडर वाटर स्विमिंग सिखाता हूँ। आज कोलंबिया ने न सिर्फ अपना सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट खो दिया है, बल्कि एक उम्दा पिता और उससे भी उम्दा ग्रैंडफादर खो दिया है। इस दर्दनाक काम को अंजाम देने वाला कोलंबिया के ही किसी कोने में अपनी इस जीत का जश्न मना रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ईश्वर की नजर में ये उसकी हार है। ये कत्ल करके उसने साबित कर दिया है कि वो डरपोक है और इंसान कहलाने लायक नहीं है। उसने इस पवित्र आत्मा को उसके शरीर से जबरन आजाद करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये कितने ही जरूरतमंदों और मजलूमों की आवाज था। एक बहुत ही बेहतरीन इंसान था। ये सब भुलाकर उसने एक हंसते खेलते परिवार को गमों और आंसुओं के सागर में डुबो दिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो इस पवित्र आत्मा का स्वर्ग में खुली बाहों से स्वागत करे। हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर मरने वाले की आत्मा को शांति दे। ये पादरी लोग कितना बोलते हैं। ये छोकरे लोग, इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो चलो जल्दी आओ। हाँ बोलिए डॉन मार्कोस, क्या बात करनी है? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद पर काफी प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेडलिन कार्टेल का मेंबर हूँ। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ताकत और रुतबे में सबसे ऊपर है ना? लेकिन मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मेरा तुम लोगों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ डॉन मार्कोस, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों भी सब कुछ भूल चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तुम लोगों से एक सच भी कहना है। वैसे भी मुझे तुम लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, है ना? पता नहीं तुम क्या कर दो। हम और आपके दुश्मन डॉन मार्कोस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि आपने हमारी लगभग जान ही निकाल दी थी, इसीलिए हम लोग आपसे काफी गुस्सा थे और परेशान भी थे। देखो भाई लोग, मैं भी समझता हूँ, इसलिए मैं इस मौके पर तुम लोगों से उस रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उस रात मेरा दिमाग खराब हो गया था। उस टकले की वजह से मेरे सिर पर खून सवार हो गया था। मुझे तुम लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन जो भी हुआ बस बिना सोचे समझे अचानक हो गया। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। हमें भी ये जानकर खुशी हुई कि आपको भी अपनी गलती का एहसास है। हम फिर से नई शुरुआत करते हैं जैसे कभी कुछ नहीं हुआ हो। बिल्कुल सही, मैं भी ऐसा ही सोचूंगा। वैसे हमें इसके लिए पाब्लो का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने हमारे बीच इस गलतफहमी को दूर करने में सबसे बड़ा काम किया है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो फिर ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे डॉन मार्कोस। सब जानते हैं कि उनका कत्ल मेडलिन कार्टेल ने करवाया, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा। क्या हालत हो गई हमारे देश की। यहाँ सच बोलने के लिए भी किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दादी। हाँ बेटा। क्या ये सभी लोग दादाजी को जानते थे? सब लोग उनके काम को जानते थे। तुम्हारे दादाजी का न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते थे। और इन लोगों ने हाथ में ये व्हाइट हैंकरचीफ क्यों लिया है? क्योंकि ये किसी को गुड बाय कहने का तरीका है। मुझे भी एक चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करती हूँ। पापा, अगर दादाजी स्वर्ग चले गए तो हम उन्हें बरी क्यों कर रहे हैं? दादाजी मर गए हैं, है ना? ओह माय डार्लिंग।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉन गुलेर्मो कानो इस अखबार की जान थे, आत्मा थे। लेकिन जैसा कि नेने ने कहा कि अब हमें उनके बिना ये सफर आगे बढ़ाना है। हाँ, हमें उनकी सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उनकी सोच से निक्की का मतलब है खुलकर मेडलिन कार्टेल और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में सच लिखना और उनका पर्दाफाश कर देना। और अब हम उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम इन मुद्दों को अपने अखबार में पहले से ज्यादा जगह देंगे। सिर्फ फ्रंट पेज में ही नहीं, हम हर सेगमेंट में उनके बारे में लिखेंगे। और जहां तक कंपनी में पोजीशंस की बात है, लीडरशिप की बात है, इस वक्त फैमिली इस तरह के फैसले लेने की हालत में नहीं है। मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्द इसका फैसला कर पाएंगे, बहुत जल्द। हाँ, और तब तक हम सभी नेने के ऑर्डर्स के अंडर काम करेंगे, ठीक है? आई थिंक हम सभी को अब मार्च में जाना चाहिए। हाँ, ये मार्च पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए है, सिर्फ एल एस्पेक्टाडोर के लिए नहीं, हम सब के लिए। हम उन क्रिमिनल्स को बता देंगे कि हम उनसे डरते नहीं। शुक्रिया नेने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, अगर इस क्रॉनिकल को मैं लिखूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है? कल बोगोता की सड़कों पर हजारों लोगों ने जर्नलिस्ट के सपोर्ट में उनके साथ एक मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च को एक स्लोगन के साथ शुरू किया गया जो एक बैनर पर लिखा था, डर हमें चुप नहीं करा सकता। इसके साथ ही वो ये दिखाना चाहते थे कि बिना प्रेस के देश चुप्पी साधे हुए है, शांत है और गुम है। लेकिन ये उन हिंसा करने वाले लोगों के लिए एक मैसेज भी है, वही जिन्होंने गुलेर्मो कानो की हत्या की है, कि वो ये न समझ ले कि मीडिया खामोश है और ड्रग कार्टेल उनके बॉसेस और उनके गुनाहों के खिलाफ बोलना बंद कर देगी। कल कोलंबियन जर्नलिज्म के एक एरा का अंत हो गया, लेकिन वो अपने पीछे प्रेस के लिए एक सोच छोड़ गए हैं जो उन्हीं की तरह हमेशा अमर रहेगी। एक बात बताओ मरिया जी, इस घोड़े की क्या कीमत लगाओगे? मुझे सोचना पड़ेगा। तुम्हारे लिए इस शानदार घोड़े को बिना मुनाफे के 10 करोड़ में दे सकता हूँ। क्या कह रहे हो, 10 करोड़ रुपए? हाँ। क्या बात कर रहे हो मरिया जी, पता है 10 करोड़ रुपए में मैं अफ्रीका के 10 बेहतरीन हिपोपोटामस यहाँ पर इम्पोर्ट करा सकता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तुम हिपोपोटामस पे बैठ के सैर करोगे और तुम उसका मुकाबला इससे कर रहे हो? एक काम करता हूँ, इसे मैं तुम्हारी बेटी डेनिलिया को गिफ्ट कर देता हूँ। उसे कह देना अंकल मारियाची ने गिफ्ट दिया है। सच कह रहे हो? देखो बाद में मुकर मत जाना, ये मेरे दिल को भा गया है। बस लीजिए। थैंक यू वेरी मच सन। घोड़े को उस तरफ ले जाओ, उस तरफ। हेलो, हम आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। यूरोप में जिस देश में भी आप बोलेंगे आपका काम हो जाएगा। देखो, मेरे जिस सामान को ट्रांसफर करना है वो अभी इस वक्त बुडापेस्ट में है। हो जाएगा, लेकिन हमें काम को अच्छी तरह अंजाम देने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तुम लोग अपने हिसाब से जो भी वक्त लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि इस काम को 2 महीने के अंदर करना होगा। और हमें इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे? वो तुम तय कर लो, मुझे बता दो कितना चाहिए, मैं उस हिसाब से तुम्हें एडवांस भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। मैं तो पूरे देश के न्यूज़पेपर्स के रिएक्शन से सरप्राइज्ड हूँ। अब सरप्राइज क्यों है? उन्हें हमें सपोर्ट करना ही था। हाँ, मुझे भी इसकी खुशी है कि सबने हमें सपोर्ट किया है। हम पर इंटरव्यूज बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए 24 घंटे तक प्रेस बंद रखे जा रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अपसेट कर रही है मॉम? तो वो अब क्यों आगे आ गए, पहले क्यों नहीं आए? जब तुम्हारे पापा लड़ रहे थे तो मेडलिन कार्टेल और माफिया के खिलाफ उनका साथ सिर्फ 1-2 न्यूज़पेपर्स वालों ने दिया, बाकी सारे न्यूज़पेपर्स वाले चुप क्यों बैठे रहे? इसीलिए तो उन्हें मार दिया गया, क्योंकि अकेले वही थे जो बिना डरे उनके खिलाफ सच लिख सकते थे। हाँ, लेकिन बाकियों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब सबने मिलकर एक दिन के लिए पूरे देश को खामोश कर दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा करने में उन्होंने बहुत देर कर दी। मेरा दिमाग तो एक ही बात पर आकर अटक रहा है,
और वो ये कि इतने सालों तक हमने बहुत सारी बातें पापा से नहीं कही। एक छोटा सा आई लव यू तक नहीं कह पाए। मैं तो कभी नहीं कह पाया और आगे कभी कह भी नहीं पाऊंगा। वो मौका गया, वो समय अब कभी वापस नहीं आएगा और इस बात का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। बेटा वो जानते थे। Mom, I love you. I also love you, Mom. And I love you also very much. हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। नेचर ने भी क्या कमाल की चीजें बनाई है। अपने हाथों से इन्हें खिलाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ एमिलियो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से इनका जो खाना है हाथ में लेना है और इस तरह से इनको खिलाओगे तो ये खा लेंगे। इसका नाम हमने मरियाची अंकल पे रखा है क्योंकि उन्हें घोड़े बहुत पसंद है। उनके पास बहुत सारे हैं। उनके रैंच में एक से एक घोड़े हैं। ओके। नहीं, इस तरह से नहीं। हो गया तुम लोगों का? चलो। अच्छा देखो इस ठीक तरह से, इस तरह है, से मैं खिलाओ। बहुत रात हो चुकी है, अब सोने का टाइम हो गया है। कम हियर माय लिटिल डार्लिंग बेबी। चलो चलो अब सोते। अरे रुक जाओ पैटी, अभी तो हम लोग आए और अभी बच्चों को नींद भी तो नहीं आ रही। इतनी जल्दी सुला रही है। बस थोड़ा सा। तुम्हें भी अभी नहीं चलना एमिलियो? बस थोड़ी देर मॉम। ठीक है, जल्दी से ये सब करके इन्हें अंदर लेकर आ जाना, फिर इन्हें नहला देना, उसके बाद नाइट ड्रेस पहना देना और फिर इन्हें सुला देना। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट टू एवरीवन। तुम भी जल्दी सो जाना। बाय माय लिटिल डॉल बॉय। रुको 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 पैटी, एक मिनट। ऐसे ही चली जा रही हो तुम? मुझे गुड नाइट भी नहीं कहा। मैंने कहा शायद तुमने नहीं सुना। नहीं, अपने पति को गुड नाइट कहने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है कि नहीं? देखा? चलो एमिलियो, चलो अब सोने चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ बेबी, बहुत रात हो गई है। चलो चलो, अच्छा लगा ना? चलो चलो बेटा, सोने का वक्त हो गया है। नहीं पापा, मैं टीवी पर दादाजी को देखने का वेट कर रही हूँ। वो बहुत लेट आने वाला है बेटा, तब तक तुम जाग नहीं पाओगी। मैं जागूंगी, प्लीज पापा। हम जर्नलिस्ट्स के बीच एक इश्यू को लेकर आपस में एक तरह की सहमति बनी हुई है। इसे आप सेल्फ सेंसरशिप कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सबको अपनी जान की परवाह है। सबने इसके खिलाफ ज्यादा बात ना करने का मन बनाया हुआ है और वो इशू है ड्रग तस्करी का। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा अपनी सोच और अपने अखबार के नजरिए से बात करता हूँ। मुझे आज तक डायरेक्टली किसी भी ड्रग ट्रैफिकर की तरफ से किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली है, जबकि सब जानते हैं मैं उनके खिलाफ खुल के और कड़े शब्दों में लिखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि फिलहाल ड्रग ट्रैफिकिंग इस देश के लिए सबसे गंभीर और बड़ी समस्या है, जिससे देश को निजात दिलाना हमारे अपने बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे दूसरे मीडिया हाउसेस के लिए लिखने वाले कुछ जर्नलिस्ट के बारे में मैं जानता हूँ जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और कुछ को तो जान से हाथ धोना भी पड़ा है। जिसका सीधा मतलब है कि इस देश का प्रेस आजाद नहीं है, डर के साए में जीता है। करेक्ट, इसने प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया है, क्योंकि हम जर्नलिस्ट लोगों की फैमिली होती है। मैं खुद रोज शाम को ऑफिस से निकलते वक्त यही सोचता हूँ, न जाने मेरी मौत आज कहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी फैमिली का क्या होगा? मैं हर शाम अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता हूँ और मुझे नहीं पता कि बाहर कौन मेरा इंतजार कर रहा है। ये थे गुलेर्मो कानो के आखिरी शब्द उस दुखद घटना से सिर्फ एक रात पहले, जब वो अपने अखबार एल एस्पेक्टडोर के दफ्तर से बाहर निकले और बाइक पर सवार दो कातिलों ने उन पर गोलियां चला दी। आज के लिए हमारी खबर समाप्त होती है और हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि आज से अगले 24 घंटे तक पूरे देश की मीडिया ब्लैकआउट कर रही है। गुड नाइट।
कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं है। मुझे लगता है कि ब्लैकआउट कर दिया सालों ने। सिर्फ हमारे देश में ऐसे जर्नलिस्ट हैं, काम नहीं करने का बहाना ढूंढते हैं। काम चोर साले। Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando, no llorando, secando lágrimas de alegría, secando lágrimas de alegría. Con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas. Cuando escuchen tu canto allá en el cielo, saldrá la mentira de su guarida, saldrá la rosa de los vientos y el amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta esperanza recorriendo las esquinas, le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. बेबी तो काफी देर इंतजार करने के बाद सो गई। अब मैं इस घोड़े का क्या करूं? इसे उसके कमरे में जाके बांधो। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब उसे जाकर के उसके कमरे में बांध दो ताकि वो सुबह जब उठे तो उसे एक सरप्राइज मिले, खुश हो जाएगी। जाओ। कैसे हो पाब्लो? हाय, बहुत देर लगा दी आने में। तुम्हारी काफी रौनक। तुम कैसे हो? हाल चाल है मरियाद जी? बढ़िया। तुमने अपने घर बुलाकर हमारी इतनी खातिर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी के लिए जो गिफ्ट दिया उसका तो एहसानमंद रहूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, ये तो उसके लिए मेरा प्यार है, भूल जाओ। क्या बात है। थैंक यू। और डॉन हर्बर्ट, तुम तो रैम्बो बन के घूम रहे हो। अच्छा पाब्लो, यार तुमने मुझे इस सेलिब्रेशन में बुलाकर मुझे खुश कर दिया, क्योंकि बिना अपने परिवार के इतने दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दोस्त, तुम सच में यारों के यार हो। तुम वाकई कमाल के हो मेरे दोस्त। मैं जल्दी किसी की इतनी तारीफ नहीं करता। हाँ, मैं जानता हूँ हर्बर्ट, लेकिन इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तुम भी हमारी बड़ी सी फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर तुम्हारे बारे में तो सोचना पड़ेगा। ओ, तुम्हारी इन्हीं बातों का तो कायल हूँ मैं। दिल खुश कर दिया यार। अच्छा, आगे क्या प्लान है? हाँ, मैं भी तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहता था। वो जो हमारा बंदा है ना, ये तुम्हारा वो जो हमारा बंदा है ना, वो बुडापेस्ट में रहता है। उसकी पूरी कुंडली बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया पाब्लो। मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ यार। मेरे घर में भी 4 फरवरी को एक बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है और मैं तुम सबको उसमें बुलाना चाहता हूँ। तुम लोग आओगे तो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी दोस्त। जरूर आएंगे मार्कोस। 4 फरवरी सबसे पहले वहाँ मैं ही पहुँचूंगा। मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रहो। पैटी, संभालो अपने पति को। हाँ मैडम, बोलिए, क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं बोल रही थी डॉन पाब्लो। तो ऐसा सड़ा हुआ चेहरा क्यों बनाया हुआ?
ना होते हुए भी चेहरे पे खुशी कैसे लाऊं? क्या करूं? आओ समझा। मैं उस जर्नलिस्ट की फैमिली से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रही हूँ पाब्लो। उनके लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। अपने किसी करीबी को क्रिसमस में खोना, इससे बड़ा दुख क्या होगा किसी के लिए। हाँ यार, मुझे भी उसके लिए बड़ा दुख हो रहा है। थैंक गॉड कि हमारी फैमिली साथ है, मेरे बच्चे सलामत हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और तुमसे भी पाब्लो, बदकिस्मती से। लेकिन एक बात कहूँ, अगर मुझे इस समय में पीछे जाने का मौका मिला तो मैं हर वो चीज बदलना चाहूंगी जिस वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। और ये ग्रैंड मॉम के लिए, ये लो, उन्हें दे दो, जाओ। और ये गिफ्ट सैंटा ने फर्नांडो अंकल के लिए भेजा है, जाओ। और ये सैंटा ने एडिलेडा के लिए भेजा है, लाओ ये मुझे दो, शाबाश। और ये गुलेर्मो अंकल के लिए है, थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत भारी है, आप इसे पकड़िए। इसमें बहुत स्पेशल गिफ्ट है। ये लीजिए। नहीं, ये तुम्हारा है। मैरी क्रिसमस। ये लीजिए। अदालत इस बात को समझती है कि सरकार उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को थोड़े से बदलाव के साथ फिर से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करने की जल्दबाजी में क्यों है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने जो नई ट्रीटी बनाई है उस पर भी सिर्फ पुराने प्रेसिडेंट की जगह नए प्रेसिडेंट की साइन चाहिए, और फिर ये लॉ फिर से लागू हो जाएगा। इसलिए अदालत अपने उस फैसले को फिर से दोहराती है कि कानूनी रूप से कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू नहीं हो रही है। कम से कम उन्होंने कोशिश तो की, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहे। सरकार को पता था कि ये एक्सट्रेडिशन का इशू दो देशों के बीच साइन की जाने वाली कोई नॉर्मल ट्रीटी नहीं है, और इसमें काफी खामियां भी हैं। हम सबको कार्टेल के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने हमें से एक को पहले ही मार दिया है, कल को कोई और भी हो सकता है। लेकिन कैसे फर्नांडो? डॉन गुलेर्मो के कातिलों को सजा दिलाने के लिए ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ही एक आखिरी उम्मीद थी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आखिरी उम्मीद थी। हमें सरकार पर दबाव बनाए रखना पड़ेगा और साथ ही कार्टेल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। और ये उम्मीद करेंगे कि मेडेलिन कार्टेल के लोग किसी और का कत्ल ना करें। वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही यही है कि इस तरह के हमलों से सरकार को प्रेशर में रखें। ठीक है, तो हम काम पर लग जाते हैं। तुम दोनों को मेरी तरफ से को डायरेक्टर्स बनने पर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है नैने, लेकिन तुम हमारी हेल्प करते रहोगे ना? अब तुम ही हमारे गुरु हो। अपने पिता की तरह तुम्हें भी काफी कम उम्र में ये जिम्मेदारी मिली। हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मेरी डांट खाने के लिए तैयार रहना। चले। ये देखो। वाह, कितनी खूबसूरत है। तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ, थैंक यू दादी। नहीं, ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारे दादाजी की तरफ से है। वो सीक्रेट फ्रेंड बनकर खुद तुम्हें ही गिफ्ट देना चाहते थे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे। हाँ, उन्हें पता था कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं जानती हूँ आप बहुत उदास हैं और मैं भी हूँ, लेकिन अब हमें हंसना सीखना होगा क्योंकि वो हमें स्वर्ग से देख रहे हैं और उन्हें दुख होगा। हाँ, मेरी समझदार बच्ची।
मिस्टर चेकॉन, तुम्हें लगता है कि इसके बाद सरकार एक्सट्रेडिशन की फाइल किसी कोठरी में डाल देगी? हाँ, यूरोप में जो हुआ उसके बाद तो ऐसा होना ही चाहिए। हमें पार्टी के लिए मार्कोस हर्बर्ट के घर कब जाना है? 4 फरवरी। और उस पागल के घर हम सब जाने वाले हैं ना? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हमें वहां पे जाना चाहिए गोंजालो। ऐसा क्यों? नई बात को समझो। मैं ये जो कह रहा हूँ किसी वजह से कह रहा हूँ, हमारा वहां पे नहीं जाना ही ठीक रहेगा। सर बस सर, वन क्वेश्चन सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, और ये न्यूट्रल हो गया। अब तुम कहाँ स्टार्ट करो। हाँ, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से, धीरे 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 छोड़ो, ठीक है, जो शिफ्ट करो। हाँ, वो लोग आ गए हैं बॉस। चलो नहीं आ रहा, चलो। हाँ चलो नहीं, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अभी अंदर जाओ, आगे क्लास जो है ना वो बाद में करेंगे, ठीक है? चलो। ओके डैड, बाय, आई लव यू। आई लव यू टू। हेलो बॉस। तो बताओ क्या खबर है, क्या हो गया? हेलो बॉस, कैसा चले? तो चलिए, ये वैसे ही लोग है ना जैसे लाने के लिए मैंने तुमसे कहा था। हाँ बॉस, बिल्कुल वैसे ही है। वैसे आप कहें तो हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। देखो चलिए, बाद में प्रॉब्लम खड़ी ना हो इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि ये बात तो तुम भी समझ रहे हो कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोगों को रख सकते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ना करें। हाँ बॉस, ये लोग बिल्कुल बिल्कुल भरोसे के आदमी हैं। आप खुद भी इन्हें एक बार परख सकते हैं। क्योंकि देखो, मोल इसका एग्जाम्पल है। इसने इतनी अच्छी मेहनत की कि देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये। मेरे जैसा मिलना आसान नहीं है बॉस। क्या कहते हो, वो भी ऐसा ही चले? नहीं बॉस, वो लोग मोल जितने शरीफ नहीं है, बिल्कुल दरिंदे हैं। उनकी शक्ल पर मत जाइएगा, वो लोग खतरनाक है, एक नंबर के शैतान है। आप बस इशारा कीजिए कि क्या करना है, वो लोग झट से जाकर वो काम करके आ जाएंगे। उनकी जिंदगी में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, चलो मैं उनसे मिल लेता हूँ। अगर वो दोनों सच में काम के निकले तो तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। चलो मजे करो। ओके बॉस, थैंक यू। बाय बॉस। हाँ, और एक काम और करना तुम लोगों को। मैं चाहता हूँ तुम लोग जरा मार्कोस हर्बर्ट से कांटेक्ट करो और उससे बात करो, और उससे ये कहना कि उसने हमसे जो भी चीजें मांगी हैं, जितने भी स्टाफ चाहिए उसे, मैं उन सबका इंतजाम करवा दूंगा। चलो जाओ, ऐसी शक्लें बना के खड़े मत रहो। हद है। हाँ,
हाँ, कैसे हो तुम लोग? ठीक है बॉस, ये है मेरा भाई केन। कैसे हो? मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है कीको, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कीको? हाँ। और तुम्हारा नाम कीको क्यों है? इसकी एक खास वजह है, आपको बाद में बता दूंगा। मुझे भी तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। हमें अपने साथ काम करने का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच डॉन पाब्लो। हम लोग अपनी दुआओं में हमेशा आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने इस मैगजीन का एडिटोरियल देख लिया है। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर मेरे पास एक न्यूज है। आप लोगों को क्रिस्तांतो पेरेज याद है? वही ड्रग ट्रैफिकर जिसका नाम एक बार रॉड्रिगो लारा को रिश्वत देने के लिए उछला था जब उसका सेनेटर का इलेक्शन चल रहा था। वो अमेजोन वाला एस्कोबार का पार्टनर? हाँ वही। इस पर लेटिसिया में एक क्राइम रिपोर्टर के मर्डर का चार्ज भी है ना, जो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हाँ, डैड ने बताया भी था कि इसी वजह से उन लोगों ने उसे मारा था। उसे सैन एंड्रेस में गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि ये सरकार ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ है, उसी कड़ी में हमने एक ड्रग ट्रैफिकर क्रिस्तांतो पेरेज को गिरफ्तार किया है और हमारे पास उसके खिलाफ काफी सारे सबूत भी हैं। सरकार की तरफ से मैं आप सबको ये वादा करता हूँ कि उसे उसके गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी और फिर हम उसके सहारे पाब्लो एस्कोबार और मेडलिन कार्टेल के सारे लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने इस देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या पेरेज को एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है? फिलहाल कोलंबिया के कानून में एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव नहीं किया गया है, इसलिए इस वक्त इस सवाल का मेरा जवाब होगा नहीं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, आप आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? मिस्टर प्रेसिडेंट, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। मिस्टर चकोन पर बुडापेस्ट में जानलेवा हमला हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। एक्सक्यूज मी।